हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे एक्टिव पैसिव को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन बाय प्रिंस कुमार। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जैसा कि आपको कल एक स्ट्रेटजी वीडियो मिली थी, तो मैंने उसमें कहा था आपके रिसोर्सेज के बारे में। तो उसमें एक दो लोगों ने कमेंट किया है कि स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो देखिए शेड्यूल क्या रहेगा हमारा। हमारा शेड्यूल कुछ इस प्रकार का रहने वाला है कि हम एक दिन ग्रामर का कोई भी एक लेसन करेंगे, दूसरे दिन हम प्रोज का कोई भी एक लेसन करेंगे, फिर तीसरे दिन हम सप्लीमेंट्री का एक लेसन करेंगे। ठीक है। तो एक दो और तीन, 3 दिन, और ये पूरे मतलब एक दिन में ग्रामर आपकी एक चैप्टर फिनिश होगा, दूसरे दिन में एक प्रोज का चैप्टर पूरा ख़त्म होगा, और तीसरे दिन में पूरा एक सप्लीमेंट्री का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और रही बात राइटिंग सेक्शन की, तो वो हम आपको टॉप फोर टॉप फोर ए से तो नहीं आता है, आर्टिकल 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 करवा देंगे। ठीक है, आर्टिकल करवा देंगे। और आपके जो लेटर होते हैं, लेटर या 10th वालों के लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, वो भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। 3 से 5 आपको दे दी जाएंगे विद सोल्यूशन के। ठीक है, तो आप उनको पढ़ के जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारे चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके इसको, क्योंकि आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप सीधे जाके देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वायरल, आज हम क्या देखने वाले हैं? वायरल जो मास्टर रूल्स हैं, किसके मास्टर रूल्स और वायरल ट्रिक्स को देखने वाले हैं, एक्टिव और पैसिव के। ठीक है। और इसमें अगर आपको टेंस बदलना भी नहीं आता, मतलब कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसको टेंस भी नहीं आता है, तो वो भी इसको कर सकता है। और ये एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, या ज़्यादातर टारगेट हमारा है यूपी बोर्ड। टारगेट क्या है हमारा? यूपी बोर्ड हमारा टारगेट है। यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके ये सीरीज बनाई जा रही है। तो यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा खास रहने वाला है। ठीक है। वैसे आप एसएससी बैंकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, गोल्डन रूल क्या कहता है? सबसे पहले, चाहे टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, चाहे टेंस किसी भी का हो, चाहे प्रेजेंट का हो आपका, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का ही क्यों ना वो टेंस हो, पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे ना, तो उसमें हमेशा जो वर्ब है ना, वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की क्या फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। मतलब एक्टिव अगर है, वो पैसिव आप बनाएंगे तो हमेशा वो कौन सा फॉर्म लेगी? थर्ड फॉर्म लेगी आपका। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। देखते हैं इसके नीचे कुछ नियम है, नहीं है? ठीक है, इस नियम को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस नियम को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आई होप। ठीक है, जस्ट जरा एक सेकंड देना, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, अब अलार्म कट गया, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद अभी स्टार्ट। इस नियम को बहुत इम्पोर्टेंटली आपको देखना है, इस नियम को। ठीक है, इस नियम को बहुत इम्पोर्टेंट नियम आपको मानना है। ठीक है, और इसको ही देख करके आपको सही से चलना है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया, अगला चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिख रखा है। क्या लिखा है? प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल
या आप इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हैं इसको। तो उसमें क्या होगा देखो, एक्टिव में एक्टिव एक्टिव अगर एक्टिव वॉइस में वी1 या डू या डज दिया गया हो तो वो ईजेमार में बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जरा देखिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है? शायद इसमें कोई स्लाइड होगी एक्टिव पैसिव के लिए। एक्टिव पैसिव की स्लाइड है नहीं है, इसमें नहीं है। अभी रुकिए, दूसरे वाले में होगी, दूसरे वाले में हो सकती है एक्टिव पैसिव में। आज मैं आपके लिए बहुत सारी स्लाइडें लेके आया हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सही से मिलेगा। इधर देखिए, अब मैं इधर आपको ट्राई करता हूँ। ठीक है, इधर देखिए समझाने का। आपको पता है हमारा कोई भी जो वाक्य है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर का वाक्य है, वो एक्टिव में लिखा रहता है। एक्टिव में कैसा लिखा रहेगा? आपका सबसे पहले क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर आपकी वर्ब होती है ना, और फिर आपका क्या होता है? फिर आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और और जो बच्चा जो है ये नहीं जानता कि सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या वर्ब क्या होती है, वो भी इस वीडियो को पूरी देखना, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब देखो, लेकिन इसे समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ समझनी पड़ेगी। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, और वर्ब क्या होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो नाउन, नाउन कभी भी आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना, नाउन मीन्स नाम। नाउन जो है किसी भी चीज़ का नाम होते हैं। अच्छा सर कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला किताब, क्या बोला? किताब, किताब। तो जो किताब है, किताब क्या किसी चीज़ का नाम है? हाँ बिल्कुल सर, ये नाम है, तो ये क्या होगा? एक नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। वेरी गुड। प्रोनाउन कौन से होते हैं? प्रोनाउन की बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड। प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना जो आपके, वो होते हैं आपके जो भी आप नाउन की जगह लगाते हैं, मतलब जो किसी चीज़ के नाम नहीं होते हैं। जैसे आई हो गया, क्या आपने किसी का नाम आई सुना है? आई हम किसी की जगह लगाते हैं, आई का मतलब होता है मैं, है ना, आई हो गया, वी हो गया, है ना, और क्या क्या हो गया? सी हो गया, है ना। ये आपको याद रखना अगर आपको नहीं आता। सी हो गया, और क्या क्या हो गया? और आपका सी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? नाउन, सॉरी प्रोनाउन, है ना। और प्रोनाउन का यूज होगा आपका डिग्री में जाकर के। प्रोनाउन ही सॉरी एडजेक्टिव होते हैं वो, सॉरी उसके लिए माफी। अब देखो, एक सेकंड में ये वर्ब वाले को इधर ले आता हूँ। ठीक, अब देखो ये जो वर्ब है ये दो प्रकार की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब, सही करते हैं इसको, रुको जरा 2 सेकंड रुक जाओ। देखो वर्ब, जो वर्ब है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी वर्ब होती हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ब आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम HV लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है हेल्प करती हैं, जो है ना, जो हेल्प करे उन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। छोटी छोटी सी जो स्पेलिंग होती है, छोटे छोटे जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका हो गया एज, एम, है ना, एज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वर, वाजवर, है ना। अब ये अफर्मेटिव, है ना, वाजवर, हैज, हैव, हैड, है ना, और आपका विल सेल, विल सेल, है ना, डू, डज, डिड, ये सब क्या होती हैं? आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए, आपने इतनी सारी होती हैं क्या हेल्पिंग वर्ब,
इतनी तो क्या होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मेन काम जो करती हैं, मेन जो काम, मेन वर्ब से आप रखना मेन काम, मेन वर्ब से याद रखना क्या, मेन काम। तो मेन काम जितने भी होते हैं जो हम करते हैं, जैसे उठना, क्या उठना कोई काम है? हाँ सर बिल्कुल काम है। उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, है ना, रोना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, एम भी होती है, मेन वर्ब होती हैं। तो अगर हम इसी की जो है थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ना कि इसकी कोई थर्ड फॉर्म होता है, देखो ये सिर्फ इसकी होती है वी होती है इसकी बेस फॉर्म इन सब की। बी का बीन हो जाता है, कभी कभी बी का बी ही रहता है, कभी बी का बीइंग हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब देखो इधर जरा, ये यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे ईट, ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना, है ना। और बीप, एक सेकेंड, बीप नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम टीच लिखते हैं, टीच है ना, टीच, TEACH, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, पढ़ाना, ये सब काम है ना। तो ये सब क्या होंगे आपकी, ये सब होंगी आपकी मेन वर्ब। समझ में आया मेन वर्ब? तो यही, अब समझिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो समझिए। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि नाउन क्या होते हैं, है ना, नाउन क्या होते हैं, तो नाउन आप समझ चुके हैं, है ना। फिर आपने समझा प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन मीन्स नाम होता है, और प्रोनाउन मतलब ये सब होते हैं, कुछ चीज़ जो लिखे हुए हैं आपके सामने, है ना, ये सब। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आपका जो इंग्लिश का जो जितना भी वाक्य है वो सिर्फ 3 चीज़ों में लिखा रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सेकेंड पूरा ही काटना पड़ेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था। तो ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो कोई भी पहला नाउन, P1 मतलब पहला नाउन या पहला प्रोनाउन, पहला, क्या कर रहा हूँ मैं, तो एक सेकंड रुक जाना जरा, सेट, जरा 1 सेकंड रुकिए। पहला नाउन या पहला प्रोनाउन बनता है, मतलब अगर यहाँ पे राम लिखा हुआ है, अभी मैं आपको वाक्य द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। पहले सिर्फ आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ सुन लीजिए सिर्फ शांति से, ठीक है। उसके बाद बोलना अगर कुछ भी ना आए। और वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हुई हो सकती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती हैं, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसका हम फॉर्म बना लें वो सब होती है मेन वर्ब। जैसे ईट का ईटन हम कर सकते हैं, क्या एज का इजन कर सकते हैं, क्या राम का रामेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सिर्फ मेन वर्ब की ही फॉर्म्स होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी इसकी थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी, कभी सेकंड फॉर्म, कभी फोर्थ फॉर्म, कभी फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मतलब ING लगा होना, है ना। तो इसके बाद हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है डायरेक्ट ये भी आ जाए, हो सकता है इसके बाद ये आए उसके बाद ये आ जाए, है ना। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा वाक्य में, ये भी जरूर होगा वाक्य में, ये भी जरूर होगा, ये भी जरूर होगा। ठीक है, किसी किसी केस में ये नहीं हो सकता, लेकिन ये तो मतलब कभी कभी नहीं होती है, चल जाता है काम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होती है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है कोई भी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान देना, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जो हम एक्टिव पैसे पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने इस पे ही। आप समझिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, इधर हमारा सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर इधर हमारी वर्ब लिखी होती है, फिर इधर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ना, इधर वर्ब लिखी होती है, वर्ब भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इधर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो आ जाता है इधर, आपका इधर आ जाएगा, और इधर आके इधर ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है वो इधर आएगा, और इधर आके आपका ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब की यहाँ पे चाहे कोई भी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है हमेशा, चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, दिखाई देगी आपको, ठीक है। और ऐसे कलरफुल नोट्स, और मैं आपको
एक इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट भी है, जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा जाके, जो आपको सिर्फ एक पेज में पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। माइंड मैप जिसे बोलते हैं, ठीक है। माइंड मैप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। इसे बताते हैं। तो फिर से कुछ रूल्स देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को शुरू में बनाना है, मतलब हीरो बनाना है ऑब्जेक्ट को। हमने लिखा है हीरो बनाना है ऑब्जेक्ट को, जब हीरो, और हाँ यहाँ पे बाई लगता है सब्जेक्ट लगाने से पहले। आप सब्जेक्ट जब लगाएंगे ना उससे पहले बाई लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ये बहुत रखना है, ठीक है, याद। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस बनाने का टैटू है, ये समझ लो। पैसिव वॉइस बनाने का टैटू क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को बाई के साथ लगाना है हमेशा। अब देखो उसकी फॉर्म कुछ कैसी निकलेगी। फॉर्म इसकी फॉर्म कुछ ऐसी निकलेगी, देखो। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपने रखा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें जरूर आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है। जैसे मान लो अगर आपकी डू या डज है, डू या डज है आपका, वो अभी मैं नियम आपको बताऊंगा, तो वो किस में चला जाता है? आपका डेड में चला जाता है। या फिर फर्स्ट फॉर्म अगर है, अगर फर्स्ट फॉर्म सिर्फ है, सॉरी यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले ही दे दिया। अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो भी वो किस में चला जाता है? आपका एज एम आर में चला जाता है, पता है ना। तो यहाँ पे तो ज़रूर ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या करना है? अगर आपको बोल दे कि भैया पैसे बनाना है तो बताओ कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगाएं हम, तो आपको नींद में भी अगर ये कोई पूछे तो आपको तुरंत बताना है कि हमें वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट लगाएंगे ना, उससे पहले आपको बाई लगा देना है। ये जो मैं नीले नीले हाईलाइटर से कर रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है बस। ये हेल्पिंग वर्ब तो आप सीख जाएंगे, ये ज़्यादातर लोग कर लेते हैं ना, लेकिन कुछ लोग इसमें भी टपते हैं। तो आपको ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो चलें अगली स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले इसको मिटा दें ज़रा, ताकि आपको नोट अच्छा मिल सके। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब चलते हैं ज़रा बैक। इस स्लाइड हम आपको समझाएंगे बाद में। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी वापस जो पहली स्लाइड थी ना उस पर। तो यहाँ पे हम थे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नियम कि आप हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर कहीं आपका डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, अगर कहीं पर भी आपका डू या फिर डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो वो आपका इज एम आर में चला जाएगा। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। समझ में आया? अगर कहीं पर भी आपका डू या डज मिल जाए तो वो इज एम आर में चला जाता है। नोट कीजिए अपनी कॉपी में, नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो माइंड मैप से पढ़िए, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा? इज एम आर में चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ लेके आया हूँ। जैसे जैसे आपका, यहाँ पे तो ये वर्क नहीं करेगा, रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करते हैं, एक सेकेंड, यही तो दिक्कत है। जैसे कि आपका डू यू राइट आ लेटर। अच्छा जल्दी से बताओ, इसमें जो है सब्जेक्ट कहाँ, जल्दी बताओ। मैंने क्या आपको बताया, लागू करना भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, डू डज डिड मैंने आपको क्या बताया, ये कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बताया था अभी आपको, हेल्पिंग वर्ब होगी ये। अच्छा देखो, ये हमारा क्या, यू क्या होता है? प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन भी सबसे पहले आ रहा है तो ये पहला प्रोनाउन हो जाएगा। कोई भी मिल जाए, चाहे पहला प्रोनाउन मिल जाए चाहे पहला नाउन मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? मतलब पहला प्रोनाउन है ये, तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये मेरी खुद की ट्रिक है, ये आपको कोई और टीचर सिखा ही नहीं सकता, ये खुद की मेरी बनी हुई है ना। उसके बाद देखो, राइट। सर जी क्या लिखना कोई काम होता है? हाँ सर जी बिल्कुल काम होता है, हम जानते हैं, लिखना, लिखने में मेहनत पड़ती है, तो राइट क्या होता है? एक काम होता है। तो ये आपकी मेन वर्ब हुई ना बच्चों। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब ये रही ना आपकी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका, फिर आपकी मेन वर्ब। अच्छा देखो, जिसको पता है ये क्या होता है, ये होता है आर्टिकल, जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान मत दो। अच्छा देखो, क्या लेटर, क्या लेटर, लेटर नहीं, ये लेटर है, लेटर। लैंचो वाला पार्ट याद है ना कक्षा 10 वालों को? लेटर। तो ये जो लेटर है ना, क्या ये लेटर किसी चीज़ का नाम है? जी सर, लेटर तो नाम होता है किसी चीज़ का, एक चिट्ठी जैसी होती है उसे हम लेटर बोलते हैं। हाँ तो बिल्कुल, ये चिट्ठी जैसी है, इसको लेटर बोलते हैं, तो मतलब ये किसी चीज़ का नाम है, मतलब ये नाउन है।
अगर ये नाउन है तो कौन से नंबर का नाउन है? नाउन और प्रोनाउन तो यहीं पे कवर हो गया, ये दूसरे नंबर का है सर जी। और दूसरे नंबर का नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है। लेकिन आप जब भी पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ कितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं, कैसा लेटर है, वो सब लिखना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ पे कितना लेटर है? एक लेटर है, ए का मतलब एक, तो आपको ए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। डू हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू है, यू क्या है? बताओ बताओ, अभी आपको बताया बिल्कुल। यू हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये पहला प्रोनाउन है। राइट बताओ, राइट क्या है? राइट, राइट हमारे मेन वर्ब है। वेरी गुड। ए का मतलब होता है एक, और ये एक आर्टिकल है ना। लेटर क्या है? लेटर सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है आपका। लेटर क्या होता है? लेटर आपका होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि ये दूसरा नाउन है। तो आगे चलते हैं। तो ये तो था आपका एक्टिव में, ये एक्टिव में था। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो कुछ ये इस प्रकार बनेगा। देखो, ये डू था, डू, ये डू था, ये चला गया आपका एजेएमआर में। लेकिन अगर यहाँ पे डू लगा हुआ है, मतलब ये बहुवचन में, ये बहुवचन का लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे डू लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ये इज लगा हुआ है, कन्फ्यूजन होगा। ये इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लेटर है। अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये इंटरोगेटिव है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल आने दो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस भरोसा रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। आपका टारगेट मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, बस आप मेरा टारगेट पूरा करवाइए। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक तो सर जी हमने क्या पढ़ा? अगर कहीं डू हो या डज हो, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अगर कहीं डू हो या डज हो, है ना, डज हो तो, या फिर फर्स्ट फॉर्म हो तो कहाँ जाता है? इज एम आर में जाता है। अगर सर जी हमें इज एम आर ही मिल गया, अगर हमें सर जी इज एम आर ही मिल गया तो कहाँ जाएगा? तो सर जी इज एम आर के साथ आपको पता है हमेशा क्या आती है? इज एम आर के साथ हमेशा आपकी आती है आई एन जी। पता है, सभी को पता है, सभी को पता है ना। तो हमें तो जो है, लेकिन ये इज एम आर अगर अगर किसी भी वर्ब के साथ आई एन जी लग जाएगी, अगर किसी भी वर्ब के साथ आई एन जी लग जाएगी तो वर्ब की वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन हमें तो इसमें कौन सी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो भैया आई एन जी को हटाना पड़ेगा। और साइंस में भी ये प्रूव्ड है कि किसी भी चीज़ को ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो ये कहाँ से ख़त्म करें हम? तो इसी को ख़त्म करने के लिए हमारा क्या आता है? बीइंग आता है। क्या आता है? बीइंग, BEING। याद रखना, ये बीन नहीं है, ना ही ये बी है, ये है बीइंग, BEING। क्यों है बीइंग? देखो, क्या आप डोरा हो? क्या आपको इसमें आईएनजी दिख रहा है? डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून आता था ना, आईएनजी दिख रहा है क्या आपको? यही वाला आईएनजी। इसी आईएनजी को हटाने के लिए हमें बी, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ये बी, इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ा, तभी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, एजेएमआर का तो एजेएमआर रहेगा ही। एजेएमआर किस में चला जाता है? एजेएमआर के साथ बीइंग में। इतना डिटेल आपको अभी तक मुझे नहीं लगता है किसी ने पढ़ाया होगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर या आपके टीचरों ने भी, मुझे लगता है। ठीक है, तो एजेएमआर कहाँ कहाँ चला जाएगा? एजेएमआर के साथ बीइंग में। और थर्ड फॉर्म तो आती है, तो अटलता सत्य है। मतलब ये समझ लो, अगर आप एक्टिव पैसिव बनाने की दुनिया में आए हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हें लगानी पड़ेगी। ठीक, आगे। अच्छा, परफेक्ट टेंस, इस पे न देखो, नाम से मत डर जाना। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख रखा है, जो बच्चा पढ़ाओगे उसके लिए। ठीक है, जो लोग मतलब नहीं जानते टेंस को, कोई दिक्कत नहीं, तुम सिर्फ इतना समझो। अगर तुम्हें कहीं पर भी हैज हैव दिख जाए, अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, हैज हैव अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो वो चला जाएगा हैज हैव के साथ बीन में। किस में चला जाएगा? बीन में। हैज हैव के साथ बीन। अच्छा सर जी, बीन क्यों लगाया? हैज हैव के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अगर इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आ रही है, हमें इसमें भी थर्ड फॉर्म है, तो डबल डबल फॉर्म नहीं हो जाती? हो जाएंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? बीन यूज़ किया। ठीक है, समझ में आया? यही एक था। जैसे इसका प्रो टिप्स याद रखना, याद रखने वाली बात यह है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। ये क्या लिखवा दिया? कॉन्टिन्यूस, मतलब आईएनजी अगर कहीं है तो उसमें आएगा आईएनजी वाला, मतलब बीइंग आएगा। अगर कहीं पे हैज हैव हैड है, हैज हैव या हैड मिल जाए, मतलब परफेक्ट का मिल जाए, तो उसके साथ आपको लगाना है बीन। ठीक है, ये तो रहा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे, उससे पहले इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं, छठी स्लाइड पे पहुंचे हैं। मतलब आज की वीडियो लंबी रहने वाली है। हो सकता है ये 1.5 घंटे की बने, हो सकता है ये 1 ही घंटे में निपट जाए, हो सकता है ये 24 मिनट में ही निपट जाए। तो देखते रहना, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल। अगर क्या हो सर जी, अगर कहीं पे आपको डिड मिल जाए और या फिर बी टू मिल जाए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए या फिर डिड मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए या फिर डिड मिल जाए, तो वो भैया कहाँ चला जाएगा? वाजवर, वाजवर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वाजवर में चला जाएगा। और थर्ड फॉर्म तो आती ही है, थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, चाहे यहाँ पे B2 हो, चाहे B1 हो, चाहे B5 हो, चाहे B4 हो, आना हमें थर्ड फॉर्म ही लाना है ना, वही आपको देखना है। अच्छा आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम भूल तो नहीं रहे हैं, वो देखते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ, इसमें चलो इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये लिख लो, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे जब मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें टेंस, TEN ऐसी टेंस चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है इज एम आर का वाजवर कर दें। वाजवर नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है और ये भी था। क्यों देखो, ये जो एक्टिव पैसिव होता है ना, एक्टिव पैसिव, ये जो है ना, ये सिर्फ बताने का एक तरीका है। अगर मान लो मैंने कुछ बात कही, मान लो, और वो मैं किसी दूसरे ढंग से आपको बताऊं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बात पुरानी हो जाएगी। मैं अगर कहूँ मैं देखता हूँ एक बिल्ली, या मेरे द्वारा एक बिल्ली देखी जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो बात बोली वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें आप कुछ देर बाद किसी और को बताते हैं, चुगली करते हैं किसी की, तो वो बात पुरानी हो जाती है, इसलिए वो पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। अगर पास्ट में है रिपोर्टेड वर्ब, उसके नियम अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइड। अगली स्लाइड पर चलते हैं, उससे पहले इसको मिटा दें। सातवीं स्लाइड। अगर सर जी हमें बाजबर ही दे रखा हो, अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमें बाजबर दे रखा हो, तो देखो इसमें फिर से ING आती है ING। और जब जब ING आएगी तो वही फिर से रिपीट कर देना और बाद में उसके बीइंग लगा देना। और थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अगर आया है तो देखो फिर आगे सेम रूल जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ होता था, ठीक है। आगे चलो। हैड, अच्छा हेड के साथ भी B3 आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें भी थर्ड फॉर्म लगानी, तो डबल हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन। बिल्कुल हैज हैव की तरह, हैज और हैव की तरह बिल्कुल, है ना, हेड वाला तो बिल्कुल वही, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, बस ये पास्ट परफेक्ट है, बस सिंपल सा। तो उसमें हैज हैव होता था, इसमें हेड है। सिंपल सा, आपको यही फंडा देखना है। आगे चलते हैं आगे। इसको काटते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आपके पास टाइम भी कम है। फ्यूचर सिंपल टेंस, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। विल और सेल फ्यूचर टेंस के होते हैं, ये तो छोड़ो। इनके साथ हमेशा अगर आपको कहीं पर भी, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी विल या फिर सेल लिखा हुआ दिख जाए, विल या फिर सेल लिखा हुआ दिख जाए, तो विल और सेल के साथ आपको बस वी लगा देना है। क्या लगा देना है? VE। अच्छा, आपने 3 चीज़ें सीखी, कौन कौन सी सीखी? इसमें तो होगा ही नहीं, रुको स्लाइड एक जोड़ते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। जुड़ा नहीं है क्या? यही जुड़ते जा रहे हैं सब। चलो नई स्लाइड लेते हैं। सब में यही क्यों आ रहा है? चलो होगा, अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में जाके समझाना पड़ेगा। एक सेकंड, कहाँ पर थे ये? कहाँ पर थे? यहाँ पर थे क्या? हाँ चलो, हाँ यहीं पर थे। पहले तो इसको सही करते हैं और अब बैक वाली स्लाइड में जाके आपको समझाते हैं। तो हमें समझाना था आपको, आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बीइंग। बीइंग कब लगता है? जब ING आती हो, है ना। बीन कब लगता है? जब थर्ड फॉर्म आती है, मतलब हैज हैव हेड के साथ लगता है हमेशा, हैज हैव और हेड के साथ लगता है। बी कब आता है? जब मॉडल हो, मॉडल मतलब विल या सेल हो, विल या सेल हो, ठीक है, विल सेल होना चाहिए। अब देखो आगे, ये हो गया, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, हटाओ, जल्दी जल्दी खत्म करना है। देखो, अगर आपका विल हैव मिल जाए, अब देखो इसमें हैव मिल गया, अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसमें देखो हैव मिल गया,
अब इनका नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इनका नियम फॉलो नहीं होगा। तो देखो बिल है, विल और सेल तो वैसे ही आ जाएगा। जो हैव है, हैव का नियम होता है क्या, जब हैज है मिल जाए तो क्या चला जाता है, बीन में, तो बीन आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आती ही है, ठीक है, बीन लगाना है सिर्फ, ठीक है। आगे चलो भैया, कंटिन्यूअस में भैया मैंने आपको बताया आईएनजी होती है, बीइंग लगाते हैं। है जब हेड होता है तो बीइंग लगाते हैं, ये समराइज है, ठीक है। मॉडल या फिर फ्यूचर का कोई भी हो तो बी लगाते हैं, ठीक है, विल सेल के साथ, है ना। इन तीन ही शब्दों का खेल है भाई, ठीक है। अब ये रहे आपके कुछ नियम, ये नियम को आप ले लो स्क्रीनशॉट। अगर डू डज हो बी वन हो तो इज एम आर के साथ बी थ्री में चला जाएगा, मतलब थर्ड फॉर्म देखो सब में सेम, सब में थर्ड फॉर्म लगती है, जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लेना, टेलीग्राम से भी मिल जाएगा आपको ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना। वार्निंग वार्निंग वार्निंग, जो हमने आपको पहले भी दे रखे थे वार्निंग। क्या वार्निंग दी थी हमने आपको, वार्निंग दी थी कि डू नॉट चेंज द टेंस, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या बदलती है, वॉइस बदलती है, कहने का एक तरीका बदलता है। एक्टिव वॉइस में वॉइस आ रहा है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो देखो इसने क्या किया, एजएमआर को क्या कर दिया बाज बार, क्या भैया ऐसा करना था, नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। एजएमआर को हमें एजएमआर के साथ बीइंग रखना है, देखो एजएमआर भी प्रेजेंट का है, एजएमआर के साथ बीइंग भी प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें एजएमआर आ रहा है ना। बस यही देखना है आपको। तो स्लाइड जोड़ दी क्या इसमें, अच्छा ऐसे ऐसे जोड़ दी, चलो कोई नहीं। सबसे पहले वर्ब देखो, ट्रिकी है, वर्ब देखो, हेल्पर वर्ब को देखो कि कौन सा आएगा, बीन आएगा, बीइंग आएगा या बी आएगा, क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्शन देखो, वर्ब थ्री होना चाहिए मेरा, ये ट्रिक थी, ठीक है, इसे छोड़ो, यूपी बोर्ड वाले के लिए नहीं है ये, ठीक है। और फिर ये वही रिपीट हो गया। तो ये स्लाइड तो हो गई आपकी कंप्लीट। आप चलते हैं अगली स्लाइड में, अगर इसमें इसमें से कुछ बचा होगा तो अगली स्लाइड में वो हम कवर कर लेंगे। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड का हमने कहाँ से एंड किया था, यहीं से एंड किया था क्या, क्या हमने यहीं से एंड किया था, हाँ यहीं से एंड किया था। तो ये वही बता रहे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलो ये इसका हमें बना के दिखाओ तुरंत, अभी कॉपी पेन उठाओ, इसका हमें बना के दिखाओ, जल्दी बना के दिखाओ। बनाया, चलो बनाते हैं, बना बना लिया क्या। इसमें मेजरमेंट के टूल्स होते हैं क्या, टूल्स हैं, टाइमर है इसमें, टाइमर, चलो टाइमर, टाइमर स्टार्ट करते हैं तुम्हारा, आज तुम्हारा टाइमर लगा के पढ़ाएंगे। चलो कितने कितने का दें, एक का, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के टाइम में हमें बताओ। चलो तुम्हारा टाइम होता है स्टार्ट अब, और जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बना के हमें बताओ, और 1 मिनट का टाइम तुम्हारा शुरू हो चुका है। जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी आप जीत जाओगे, जो जितना जल्दी बनाएगा उतना जल्दी वो जीतेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जल्दी से बनाओ, जल्दी से, टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका, और आप सपोर्ट कीजिए। फ़ोन देख लेना कुछ, तो उधर जाके देखिए, ऑफ कर देना, ठीक है, फ़ोन किसी को। तो टाइमर आपका बचा हुआ है 20, 19, 18, 17, ठीक है, ये सब चल रहा है आपका। बंद करना टाइमर, चलो बंद करते हैं, हटाओ। अब देखो, अरे भाई कट जा, अब देखो, तो क्या आपने ऐसा बनाया, अब देखो कैसे बना। आपको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमने क्या बोला ऑब्जेक्ट, आपको क्या ये दिख रहा है, सॉन्ग लास्ट में मिलता है ज़्यादातर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं मिलेगा, ऐसा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, लास्ट में तो मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि हर बार सबसे लास्ट में मिले, हो सकता है सबसे लास्ट से थोड़ा पहले, लेकिन शुरुआत में कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सॉन्ग को हमने सबसे पहले ला दिया, ठीक है, ले आए। अब देखो, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए होता है, अब हमें वर्ब देखनी होती है, सिंग्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म मतलब दे रखी है, तो किस में जाएगा, इज एम आर में जाएगा। अब देखो, एक सॉन्ग, एक वचन है या बहुवचन, आपको बताते थे, एच एम और आर, इज एम आर की कहानी, कौन कौन सुनेगा इज एम आर की कहानी, एज का, एज जो है ना, एज का मतलब होता है, और है सिर्फ एक वचन के साथ लगाते हैं, मतलब मान लो अगर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसके साथ लगाएंगे। एम का मतलब होता है हूँ, तो हूँ किसके लिए लगाते हो, सिर्फ मैं के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए लगता है। एंक का मतलब होता है मतलब अंक की बिंदी, मतलब ये दो लोगों से ज़्यादा के लिए होता है, एक से ज़्यादा के लिए होता है, सॉरी, है ना। अब देखो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया क्या, इज,
हमने क्या लगाया, एज लगाया इसमें हमने, ठीक है, एज लगाया। उसके बाद देखो हमने, अब हमें क्या थर्ड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। अब हमें यहाँ लगानी है थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब कौन सी है, सिंग। सिंग मीन्स गाना। हाँ सर जी, गाना तो एक जो है काम होता है, तो हमने यहाँ पे ही सिंग का क्या कर दिया, संग। सिंग सैंग संग, है ना, संग थर्ड फॉर्म होती है सिंग की। और सी का उधर जाके हो गया हर, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ, चलो लिखवा देता हूँ अभी। सी का उधर जाके क्या हो गया, उसका उधर जाके हो गया हर। और हर लगाने से पहले हमने क्या लगाया था भाई, बस अब देखो ये कुछ हम बता देते हैं आपको, ये उधर जाके हर कैसे हुआ। बच्चों याद रखना, ये सब्जेक्ट में अलग होता है कुछ और ऑब्जेक्ट में कुछ अलग होता है। मतलब ये समझ लो, ये चोर है और ये, सॉरी, ये पुलिस है और ये चोर है। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। पुलिस अपनी ड्रेस पहनती है और चोर अपना अलग से कुछ पहनता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, आई अगर इधर है, इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उधर जाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा इसका मी, उधर जाके, ठीक है, उधर, ऐसे याद रखो, ठीक है। आई इधर तो उधर जाके मी। अगर इधर यू है तो उधर जाके भी यू ही रहेगा। यू बहुत निकम्मा है ना, यू का यू ही रहता है। अगला देखो, अगर इधर, अगर जो है इधर आपका सी है तो उधर जाके हो जाएगा हर। वही तो हुआ, उधर जाके हर हुआ। अगर इधर आपका ही है तो उधर जाके हो जाएगा हिम, है ना। अगर इधर दे है तो उधर जाके हो जाएगा देम। अगर इधर दे है तो उधर जाके हो जाएगा देम। देम, THEM, है ना, देम। अगर इधर आपका जो है वी है तो उधर जाके हो जाएगा अस, ठीक है। इतने हैं, इतने थे, इतने कितने थे, इतने थे आपके, इतने, इतने आपके हैं, इतने आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है इसको। ठीक, आगे देखो, अब फिर से आते हैं, उसमें समझ में आ गया। तो आपको ये अगला वाला आप बना लेंगे, तो वही हमने आपको बताया था, ये आपको देखना है, ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें ऐसा बन जाएगा इसका, ये रहे आपकी ये, और ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। फ्यूचर का कुछ है और एक इसका है, ठीक है। अगला देखो, ये आपको बता चुके हैं, बीइंग वाला कॉन्सेप्ट ये बता चुके हैं, ये बीन वाला पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। ये हटाओ, ये ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव। अभी तक जितने भी आपने रूल्स देखे थे वो थे आपके असर्टिव या फिर बोले तो सिंपल सेंटेंस की। अब बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में, मतलब जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, या मेनली आप ध्यान रखिए जिसमें ऐसा चिन्ह लगा हो, ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा 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 चिन्ह, ऐसा चिन्ह जिसमें लगा हो उसमें सावधान हो जाओ। उसमें क्योंकि WH वर्ड होगा, WH वर्ड मतलब जिसमें WH आए, जैसे WH भाई, भाई मीन्स क्यों, है ना, भाई मीन्स क्यों, है ना। वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, ये सब देखो WH आ रहा है, सब में WH। तो भाई जैसे मान लो ये आपका वाक्य है, भाई डिड यू ब्रेक द ग्लास। अच्छा जल्दी से इसमें बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। जितने लोगों का आंसर तीसरा वाला है, तीसरा वाला, वो सभी सही है। अच्छा जल्दी से इसमें बताओ, इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, गिलास सर जी ऑब्जेक्ट है। गिलास भी किसी चीज़ का नाम ही तो है ना, चमकने वाली चीज़, आर पार देखने वाली चीज़ क्या होती है, ग्लास, है ना। ये रहा। डिड आपकी क्या है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ब्रेक क्या है, ब्रेक मीन्स तोड़ना। क्या तोड़ना कोई काम है, बिल्कुल तोड़ना कोई काम है ना। तो तोड़ना हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और भाई हमारा WH वर्ड है। देखो याद रखना, WH वर्ड को शुरू में ही रखते हैं, मतलब अगर ये शुरू में, इसकी जगह यहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसकी जगह कहाँ, ये यहीं का यहीं रहेगा। देखो ये यहाँ का यहीं है, ये भी यहीं था और ये भी यहीं है, ठीक है, इसका यहीं रहा। डेड जो है, डेड का कहाँ चला जाता है बाज भर में, हम आपको नियम पढ़ा चुके हैं। डेड हो या सेकंड फॉर्म में तो किस में चला जाएगा, बाज भर में। अब यहाँ पे बाज कैसे आया, बर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो द ग्लास हमें इधर लेके आना है, इधर लेके आए हम। और इसकी तो थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको पता है थर्ड फॉर्म। ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रेक, ब्रोकन, है ना, ब्रोकन। यू और सब्जेक्ट था, उधर जाके ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, है ना, यू का यू ही रहेगा उधर जाके, और उससे पहले बाई लग गया। तो ये देखो, द ग्लास एक वचन ही तो है, और एक वचन के लिए लगाते हैं हम बास। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ये आपको बता चुके हैं। अब कुछ इम्परेटिव वाले देख लेते हैं। इम्परेटिव में क्या होगा, इम्परेटिव वालों में होगा आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों, ऑर्डर, और ऑब्जेक्ट हो। ऑर्डर भी दिया हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो क्या हो, तो आप क्या करेंगे, लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद B+B3। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है आपका, ओपन द डोर। मैंने आपसे कहा चलो भैया ओपन कर दो डोर को, डोर को क्या कर दो, ओपन कर दो।
तो आप इसमें बताइए जो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, पता नहीं कौन काम कर रहा है, तो आप अपने आप को सब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट लेकिन है डोर, डोर यहाँ पे वो नियम काम हो जाए, फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। ओपन द डोर जब भी आज्ञा दी जाए, आज्ञा मतलब आदेश या सॉरी आज्ञा बोल रहा हूँ, आदेश जब भी दिया जाए, आदेश 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 जब भी दिया जाएगा तो आप उसमें जो है वो नियम छोड़ देंगे कि N1 या P1 वाला, ठीक है, वो छोड़ेंगे। इसमें देखो ये आपका ऑब्जेक्ट ही दे रखा होगा, सब्जेक्ट नहीं होता इसमें क्योंकि, है ना, तो वो नियम फेल हो जाता है। ऑब्जेक्ट ये रहा आपका। ओपन क्या है, ओपन क्या है आपका, ओपन आपकी वर्ब है, वर्ब, वो भी कौन सी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें तीन ही रखी है। द आपका आर्टिकल तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा लेट, पहले आप लगाएंगे लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द डोर, तो द डोर आया आपका, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है। ओपनड तो थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है लास्ट में जाके, बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक। आगे चलें। अच्छा ये आपको खुद से करके लाना, ठीक है, ये मैं, अरे हाईलाइट और हो गया वो, चलो होगा कोई नहीं, देख लेना आप बाद में। इसको आपको करके लाना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बताना ही बताना मुझे, थ्रो द बॉल, ठीक है, बॉल को फेंको, मैंने आदेश किया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला, मतलब स्टार्ट क्या करना है, तो एंड करना है क्या, स्लाइड ख़त्म हो गई क्या, हाँ दोस्तों स्लाइड इतनी ही थी, धन्यवाद। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है, और हम अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे किसी इंसान को तो वो चल नहीं पाएगा, वैसे ये हमारा फ्यूल है और ये हमें मोटिवेट करता है। जय हिंद, बाय बाय।